जय हिंद दोस्तों। तो एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और अभी तक पीछे प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 8 क्लास हो चुकी है। हाँ, 8 क्लास हो चुकी है और आज जो है वो 9वां क्लास है आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग टाइप बेस्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आगे बढ़ रहे हैं, टाइप वाइज करते हुए। तो आज जो है हम लोग फिर एक नए टाइप के साथ आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब किसी वस्तु को एक वस्तु से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास बेचता है, फिर वह व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास बेचता है और वह व्यक्ति फिर अगले व्यक्ति के पास बेचता है, इस तरह का जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए सीधा देखते हैं प्रश्न को। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। देखिए, जैसे अभी इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी बहुत ही चल रहा है, परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। तो इसको हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न माना जाता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है और सी जो है बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपया है। इसमें दो ही तरह का प्रश्न पूछता है। तो मतलब जो व्यक्ति ने खरीदा, स्टार्टिंग में जो खरीदा और वह बारी बारी से बेचेगा, तो हो सकता है आपसे वो पूछ देगा कि उसने कितने में खरीदा। तो अंत वाले जिसके लास्ट में जिसके पास जा रहा है उसका दे रखेगा कि वो इतने में खरीदा, नहीं तो आपको फर्स्ट वाले का दे रखेगा कि इतना में उसने खरीदा था और लास्ट वाले का आपसे पूछ देगा कि उसने कितने में खरीदा। बस दो ही तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बारी बारी से दोनों टाइप के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा, ठीक है। तो देखते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 5%। तो हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये जो सौदा होगा वो जहां से स्टार्ट होगा वहां से हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए लिख देंगे। अब हमको नहीं पता है कि ए कितने में खरीदा, पता है क्या, ए कितने में खरीदा हमको पता नहीं। और आपसे देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, ए का लागत मूल्य, मतलब ए का भी ना पूछ रहा है। हम बोले दो ही पूछेगा, या तो जो स्टार्ट कर रहा है वहां से पूछेगा, नहीं तो जो लास्ट में जो खरीद रहा है उसके बारे में पूछेगा। तो हमसे अभी स्टार्ट जहां से हो रहा है ए से, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे ए रुपया में ही मान लीजिए खरीदा होगा उस वस्तु को, ठीक है। अब वो बेच रहा है, तो चलिए हम लोग भी बेचते हैं। तो बस हम लोगों को विक्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। तो 5% लाभ पर वो बी को बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है किसके पास, बी के पास। तो अगर मान लीजिए ए 100 रुपया में खरीदा होगा तो 5% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो कहिएगा 105 रुपया में। तो चलिए 105 रुपया में हम लोग बेच देते हैं। तो बस विक्रय मूल्य आपको लिखना है 105 बटा 100। ए के लिए 105% हो गया। अब आगे ये क्या करेगा, अब बी ले लिया, अब बी आगे बेच देगा किसको, सी को। तो सी आगे बेच रहा है, सॉरी बी बेच रहा है आगे सी को कितना परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर। तो चलिए इसको लिख देंगे 110 बटा 100, ठीक है ना। अब ये सी खरीदेगा और कह रहा है सी कितने में खरीद रहा है, तो 2310 में सी खरीद रहा है। हमको पता चल गया सी का, हमको पता था तो हम सी के बारे में लिख दिए। ए बेचा बी को, बी बेचा सी को और सी कितने में खरीदा, 2310 में। तो ये भी यहाँ से सी का क्रय मूल्य, ये भी यहाँ से सी का क्रय मूल्य निकल गया। तो हम लोग लिख लिए। हमसे ए का पूछ रहा है, बस सबको उधर बेच के ए का निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2310, ये दोनों 100 ऊपर या 0 काटना है तो आप काट सकते हैं यहीं पे। चलिए अब ऊपर भेज देंगे 100 इंटू में फिर 10 और बाय में, ये दोनों बाय में आ जाएगा 105 इंटू 11, ठीक है। अब चलिए काट देते हैं हम लोग इसको। चलिए 11 से काट दीजिए इसको, 11 दूनी 22, 1 फिर आपका हो जाएगा 11 क्या 11, ठीक है ना, हाँ 1 0। चलिए 105 दूनी 210 कट जाएगा। उसके बाद आपका आंसर जो हो जाएगा 2 पर 2 0 और 1 0, कितना 3 0, मतलब 2000 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे स्टार्टिंग वाले का दिया जाएगा जहां से ये मतलब सौदा शुरू होगा खरीद बिक्री का,
तो जो स्टार्टिंग वाले का हो सकता है आपसे पूछ दे तो लास्ट वाले का दिया रहेगा, या लास्ट वाले का पूछ देगा तो स्टार्टिंग वाले का दिया रहेगा। तो जिसका दिया है या नहीं दिया है हमको बनाना ऐसे ही है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग वाले का दिया रहेगा तो हम स्टार्टिंग में वैल्यू लिख के फिर ऐसे प्रोसेस करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग वाले का नहीं दिया रहेगा तो उसको मान लेंगे ए अगर है तो ए मान लेंगे, ए रुपया में ही खरीदा, उसके बाद ऐसे ही लिख लेंगे उसका विक्रय मूल्य बराबर में जो लास्ट वाले का दिया रहेगा उसको लिख के फिर सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह का प्रश्न देखिए, फिर वही बात कर रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते जा रहा है, बेचते जा रहा है, लाभ कमाते जा रहा है। अगर यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हो, मतलब लास्ट वाले का आपको दे रखा है, तो फर्स्ट वाले का पूछ रहा है ए का, तो बस वही काम करना है। फर्स्ट वाले का हमको नहीं पता है, हम मान लेंगे कि फर्स्ट वाले ने ए रुपया में ही खरीदा। कितने में खरीदा था? ए रुपये में। अब वो बेचेगा आगे तो 25% का लाभ कमा रहा है, तो बोलेंगे 125/100। ये अब बेच दिया बी के पास, अब बी बेच देगा सी के पास, बी बेच रहा है सी को 20% लाभ पर, तो इसको लिख देंगे 120/100। अब फिर सी बेच देगा डी को, तो सी बेच रहा है डी को 10% लाभ पर, तो लिख देंगे इसको 110/100। और लास्टली ये डी का निकल गया, ये डी का क्रय मूल्य निकलेगा। डी कितने खरीद रहा है? डी कितने में? तो 330 में, इक्वल्स टू में 330 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो काट लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा यहाँ पर। चलिए बाकी उधर भेज देते हैं सभी को। तो ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 330 गुना ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 गुना 100, फिर नीचे में आपका आ जाएगा 125, 12 और 11। ठीक है, चलिए 11 से देखिए 11 33 आपका कट जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे। 125 कटेगा 25 से 5 बार में, 100 कटेगा 25 से 4 बार में। चलिए उसके बाद अब आपका देखिए 5 से कट रहा है, 5 6 30 काट लीजिए, 6 से 12 को काट लीजिए 2 बार में, 2 से 4 को काट लीजिए 2 बार में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है इस टाइप के प्रश्नों में, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिस में अगर इसको रखेंगे तो कैलकुलेशन भी शॉर्ट लगेगा, क्योंकि नियम तो हम जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन भी। देखिए क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल को पी रुपये में खरीदी हो। अब देखिए ये आपको दे रखा है कि सी ने उस साइकिल को कितना में, तो पी में खरीदी है, पी रुपया में मान लीजिए खरीदी हो, तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, मतलब स्टार्टिंग वाले का ही पूछा जा रहा है जहां से शुरू हुआ था खरीद बिक्री, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो फिर वही बात होगा, तो हम लोग पहले उसको लिख लेंगे जैसे लिखते थे। चलिए हमको नहीं पता है स्टार्टिंग वाले के लिए मूल्य क्या था, तो हम मान लेंगे स्टार्टिंग वाले के लिए मूल्य क्या था, ए था। अब अगला को वो बेचेगा कितना रेट पे, तो 20% लाभ पर, तो बोलेंगे 120/100, बी ले लिया। अब बी अगले को बेचेगा हानि पे, तो बोलेंगे 25% का हानि हो रहा है, तो बोलेंगे 75/100 पे बेच देगा वो। और लास्टली वो खरीदेगा कितने रुपये में, तो सी खरीद रहा है पी रुपये में, तो पी लिख देंगे बस। अब हमसे पूछ रहा है ए के बारे में, तो ए को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। ये कट रहा है तो काट लीजिए, 20 6 120, 20 2500, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बस उल्टा कर लेना, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो p इंटू 10 हो जाएगा। अब बाय में आपका 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो 10p बट्टा में 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10p बट्टा में 9। ठीक है, तो बस कैसे भी वेरिएबल दे, नंबर्स दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका अगर आपका सही है तो आप कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करा, ए एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल 8 रुपये में खरीदो, वही बात है, इसको आराम से कर लेंगे हम लोग। फिर वही ए के बारे में पूछ रहा, मतलब स्टार्टिंग वाले के बारे में पूछ रहा, हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे ए रुपया में खरीदा था। बी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, बोलेंगे 110/100। फिर बी बेच रहा है सी को 20% हानि पर, बोलेंगे 80/100। और सी खरीद रहा है कितना में, तो 8 रुपया में, बोलेंगे 8। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 4 ये 5 कट रहा है, काट दिए हम। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ये उधर चला जाएगा, 10 × 50 ऊपर आ जाएगा, ये 11 ×
44 आपका नीचे आ जाएगा, कटेगा 25, ये 22 बार में 2 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 25r/22। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर आपका डी 25/22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेच दिया। यदि ए ने उसे बी को सी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो बी को क्या मिलेगा, तो बी को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पर हम लोग अगर बारी बारी से लिख रहे हैं सबके बारे में कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए मान लीजिए कि उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, ए कितने में खरीदा, 100 रुपया में, तो बी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, 20% लाभ पे बेच रहा है। कितने लाभ पे, 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो बताइए अगर 100 में खरीद रहा है, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो बोलेंगे 120 में बेचा होगा। ठीक है, अब फिर आगे क्या कर रहा है, बी जो है वो सी को बेच रहा है, बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है, लेकिन हानि पे बेच रहा है। हानि पे बेच रहा है, कितने % का हानि है, तो 15% का हानि। तो चलिए बेच देते हैं इसको, तो 15% हानि पर कितने में बेचेगा, तो बोलेंगे आपका 85% पे बेच देगा, हानि में 85 हो जाएगा ना विक्रय मूल्य। तो चलिए 120 का कितना %, 85% डायरेक्ट निकाल लीजिए तो आपका निकल जाएगा क्या चीज, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए काट लेते हैं, 20 छक 120, 20 25 100, 5 से कटेगा 17 बार में, 17 25 50, 17 छक 102, मतलब सी ने उसे कितने में खरीदा, तो 102 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, तो 102 रुपये में खरीदा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए, कह रहा है यदि ए ने उसे बी को सी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता, समझ रहे क्या कह रहा है कि ए ने बी को सी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता, मतलब ए ने बी को 102 रुपया में बेचा होता, तो 100 में खरीदा, 102 में अगर बेचेगा तो बोलिए कितने का क्या होगा, तो पहला नंबर तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे 100 का 102 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे 2% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 2%। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, 2% का लाभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कड़ा ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपया रखी हो, मतलब यहाँ जो निर्माता था, मतलब जो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा था उसका दे रखा है कितना में, तो 3200 उसके लिए वो प्राइस था। तो अगर सी ने उसके एवज में कितना रुपया मूल्य प्राप्त किया था, मतलब सी का आपसे पूछ रहा हूं तो लास्ट वाले का पूछ रहा है, इस बार उल्टा हो गया, स्टार्टिंग वाले का दे रखा है, लास्ट वाले का आपसे पूछा जा रहा है। बोले बनाने का तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए उस बार हमको नहीं दिया रहता था तो हम ए को ए मान लेते थे, ये फर्स्ट वाले को ना, इस बार दिया है तो जो दिया है वही लिख देंगे। तो कितना दे रखा है स्टार्टिंग वाले का, तो 3200, तो 3200 लिख देंगे। फिर आगे बेच रहा है 10% लाभ पर, तो बोलेंगे 110/100। फिर आगे बेच रहा है 7.5% लाभ पर, अब 7.5% का मतलब क्या हो, 15/2, 15/2। यहाँ पर थोड़ा सा हम उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है, उसको 7.5%, आप 107.5 भी लिख सकते हैं। और नहीं कैलकुलेशन अगर आसान करना हो तो आप इसको यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो 200 ले लीजिए, क्रय मूल्य क्या मान लीजिए 200, तो आसान हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 215 भी क्रय मूल्य हो जाएगा। और नहीं अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस 107.5 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 107.5 बट्टा में 100, ठीक है ना। और उसे सी जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है, तो बोलेंगे 75/100, 25% का हानि हो रहा है तो 75/100। अब इसका दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 1 और 10 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 आपका खत्म हो जाएगा, ये 25 तिया 75 कट जाएगा, ये 25 चौक 100 कट जाएगा आपका। चलिए ये आपका कटेगा कितनी बार में, 40 3 43 बार में, 25 से 43 बार में, ये 25 से 4 बार में। और आपका कट रहा है क्या, देखिए कहीं, हाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 4 4 चौका 16, 16 से आपका 32 कट जाएगा 2 बार में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 43 दूनी 86 गुना क्या चीज 33, 86 × 33। हम बोले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 6 3 18 आएगा।
18 का मतलब इकाई का अंक जो होगा इस कैलकुलेशन का वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन आपका जो आंसर है वो इकाई का अंक में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 8, तो यही हो जाएगा ना हमारा सही आंसर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2838। मतलब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2838। कैसे हम किए, हम क्यों नहीं गुना किए, कैसे ऑप्शन से कर लिए, तो ऑप्शन से इस तरह से कर लिए क्योंकि जब इसको हम गुना करेंगे तो 6 तरीके 18 नहीं, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। तो बोले इकाई का अंक कहीं 8 था, बस एक ही जगह है, तो एक ही जगह है, तो वही ना हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग वाला दिया रहेगा, लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला दिया रहेगा, स्टार्टिंग वाला पूछेगा। बनाने का तरीका दोनों का सेम है। तो इसी तरह से आप लोग इस पे आधारित और भी जो प्रश्न है उनको अच्छे से बनाइए। आप किरण बुक से, किरण पब्लिकेशन का जो बुक मैथ्स का आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है, आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ समस्या आए वो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।